हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल 90 डेज नोटिस पीरियड। सो मेनी ऑफ देम यू गाइज आर स्ट्रगलिंग। सो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई कॉल्स नहीं आ रहा है। ठीक है, व्हेन आई रिव्यू देयर प्रोफाइल और रिज्यूम और नौकरी प्रोफाइल, सो वो लोग 90 डेज नोटिस पीरियड मेंशन किए हैं। ठीक है, आपका प्रोफाइल 100% भी रहेगा, आपका रिज्यूम अच्छा रहेगा, आपका स्किल सेट भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप 90 डेज एचआर को बोलोगे तो आपका प्रोफाइल वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। वेरी लेस कंपनी जो 90 डेज वेट करता है, लाइक टीसीएस और इन्फोसिस। इवन वो टोटली डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर उनको जल्दी से रिसोर्सेज चाहिए तो ठीक है, तो वो भी वेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके कंपनी में 90 डेज नोटिस पीरियड है तो उसको कैसे हैंडल करोगे। सो मेरा लास्ट 2 कंपनी में 90 डेज नोटिस पीरियड था, बट आई वांट टू स्विच। तो मैं ऑब्जर्व किया, अगर 90 डेज मैं डाल रहा था तो कॉल्स ही नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो जो भी कॉल्स मीन्स अगर आ भी रहा था तो अगर 90 डेज बोल रहे थे तो वो लोग ना मेरा प्रोफाइल एचआर रिजेक्ट कर दे रही थी। राइट, तो यहाँ पे हम लोग मीन्स यहाँ पे इंटरव्यू ही ना अटेंड कर पा रहे थे। राइट, सो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या अप्लाई किया हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं नोटिस पीरियड मैं naukri.com पे 45 टू 60 डेज रखा और 30 टू 45 डेज रखा। अगर आपके नोटिस पीरियड 90 डेज है तो आप 60 टू 45 डेज रखो। अगर 60 डेज है तो आप 30 टू 45 डेज रखो। राइट, अगर आपके पास 90 डेज है भी, अगर आपको जल्दी से स्विच करना है तो यू कैन से 30 टू 45 डेज, दैट विल आल्सो वर्क। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका कॉल्स आएगा। अगर आपको कॉल्स एचआर का आता है तो आप भी बोलना कि माय ऑफिशियल नोटिस पीरियड इज दिस, बट करंटली आई एम ऑन द बेंच, सो आई विल ट्राई टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो आप ये बोल के आप इंटरव्यू अरेंज करवा सकते हो। राइट, अगर आप सच बोलोगे तो डेफिनेटली आपका कॉल्स मीन्स दे विल नॉट अरेंज द इंटरव्यू ऑल्सो। ठीक है, तो आपको ना यार फर्स्ट ऑफर लेटर लेना। अगर आप फर्स्ट ऑफर एक ऑफर ले लिए, ठीक है, देन यू कैन प्ले। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन होता है जॉब स्विच करने का। तो कोई रीजन होता है कि भाई दूसरा टेक्नोलॉजी में स्विच करना है, और कुछ रीजन होता है कि सैलरी बहुत कम है, हमको जॉब स्विच करना है। ठीक है, तो वी हैव मल्टीपल रीजंस। राइट, अगर आपको मेनली द पीपल आर लुकिंग फॉर डिसेंट सैलरी। राइट, सो जॉब स्विच करने का मेन मकसद होता है। और कुछ केस में क्या होता है कि आपको मैनेजर से बन नहीं रहा है। राइट, सो ये सब सिनेरियो होता है कि जॉब स्विच करना है। ठीक है, तो मेनली वी आर लुकिंग फॉर मोर हाइक्स एंड ऑल। राइट, तो आप ये कर सकते हो। तो अब क्या करना है कि अगर मान लो कि आपका 90 डेज नोटिस पीरियड है, आप करंट कंपनी को मीन्स न्यू कंपनी को बोल दिए कि सपोज आप सेलेक्ट हो गए। राइट, तो वो तो बोलेगा कि यार आपका तो 45 डेज और 30 डेज नोटिस पीरियड है। तो उस केस में आप क्या करोगे, हाउ टू हैंडल दैट। राइट, तो आप क्या करना कि बहुत सारे कंपनी में बाय आउट ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बाय आउट मीन्स दे विल टेक योर 2 मंथ सैलरी और दे विल बाय आउट। तो मैं अपना एक सिनेरियो बताता हूँ कि मेरा भी लास्ट कंपनी में बाय आउट ऑप्शन था। मेरा 90 डेज नोटिस पीरियड था। मेरा रीजन था कि जॉब स्विच करने का आई एम लुकिंग फॉर गुड हाइक, बिकॉज लास्ट 2 ईयर आई डिडंट गेट द हाइक। ठीक है, तो अगर यार बहुत सारे लोग रोते रहते भाई हाइक नहीं मिला, अरे हाइक नहीं मिला तो बाहर जाके ले। ठीक है, अगर आपके पास स्किल सेट है तो आप बाहर जाके हाइक ले लो, क्यों उसी कंपनी में रो रहे हो कि हाइक नहीं मिला। राइट, अगर आपको और सैलरी चाहिए तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और बाहर जाके हाइक ले लो भाई। ठीक है, तो आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, इंटरव्यू का। ठीक है, मान लो कि अब मेरा केस में क्या हुआ कि मैं कंपनी को बोला कि आई विल ज्वाइन 30 टू 45 डेज। आई गॉट द ऑफर। ठीक है, आई कांट डिस्क्लोज द कंपनी नेम। आई गॉट द ऑफर, देन मैं पेपर डाल दिया। देन आई आस्क्ड टू माय मैनेजर कि भाई मेरे को रिलीज कर दो। तो वो लोग मीन्स कंफर्म कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो they are not saying clearly. Even in my last company we have some buyout option.
आई एम रेडी टू पे देम बट दे आर नॉट रिलीजिंग। तो इस सिनारियो में आप क्या करोगे? ठीक है, तो 30 डेज कंप्लीट हो गया, 15 दिन था, तो मैं क्या बोला, सॉरी, मेरे पास ऑफर। सो मैं उनको क्या बोला कि भैया प्लीज एक्सटेंड माय ऑफर, सो मींस ज्वाइनिंग डेट, सो they are not releasing me due to some reason, even I am ready to buy out। अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो वो लोग वेट करेंगे, ठीक है, वो लोग 100% वेट करेंगे। मैं पेपर डाल दिया था, आई एम गोइंग टू कीप गोइंग टू फोकस ऑन इंटरव्यू। ठीक है, आप टाइम को यूटिलाइज करो, व्हेन यू आर पुटिंग द पेपर राइट, आप टाइम को यूटिलाइज करो, डू मच, यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर इंटरव्यू। ठीक है, काम करो, जितना काम हो सके करो, उसके बाद आप पूरा इंटरव्यू पे फोकस करो। द फर्स्ट मंथ दे हैव एक्सटेंडेड एंड इन बिटवीन आई गॉट वन मोर ऑफर। तो उनको क्या बोला, भाई हम आफ्टर 45 डेज ज्वाइन करेंगे। तो क्या होगा, मेरे पास एक बैकअप है। ठीक है, तो अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हो तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। जो भी 2 ऑफर मिला था उसमें मेरे एक्सपेक्टेड सैलरी अभी भी कोई दे नहीं रहा था, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। ठीक है, तो अगेन मेरे पास टाइम था, स्टिल मैं और इंटरव्यू अटेंड कर रहा था, राइट। देखो वो लोग क्या किए कि मेरे को रिलीज नहीं किए, बट बहुत सारे कंपनी आपको रिलीज कर देंगे। अगर आप बेंच पे हो तो आप इमीडिएट ज्वाइनर हो। ठीक है, अगर आप बेंच पे जाते हो देन यू कैन से आई एम इमीडिएट ज्वाइनर, दे विल रिलीज यू एज सुन एज पॉसिबल, राइट। तो उस दिन को, मींस उस डेज को मैं यूटिलाइज किया, देन आई गॉट वन मोर ऑफर, देन आई से दिस इज माय लास्ट वर्किंग डेज। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर सेफर पर्पस, अगर मान लो कि ये कंपनी आपको रिलीज नहीं कर रही है और वो कंपनी आपको एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, राइट। तो आपके पास एक और ऑफर होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑफर को बैकअप की तरह रखो। और ठीक है, तो मैं आपको पहले चीज बता दिया कि आप 90 डेज बोलोगे यार तो HR will reject your profile, they will not consider you। मेरे पास 1 week before I have a one more offer, ठीक है, और 2 days before I have a one more offer। ठीक है, तो उस डे को मैं पूरा यूटिलाइज किया एंड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग द सैलरी दे आर एबल टू पे, बिकॉज एक बार आप एक ऑफर आ जाएगा तो यू कैन प्ले विद द कंपनी। आप अपने पुराने कंपनी जो कंपनी में काम करो उससे भी प्ले कर सकते हो और न्यू कंपनी से भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना, द पीपल आर गोइंग टू स्टक एंड बहुत सारे लोग, अरे यार क्या होगा, जो वो लोग रिलीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर वही कंपनी में बैठे रहो, राइट। व्हाई आर यू आप क्यों रो रहे हो, राइट। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको टिप्स दे दिया कि कैसे आपको कंपनी से हैंडल करना है। तो अगर आपको कोई भी और डाउट है और रिलेटेड टू नोटिस पीरियड, you can comment and you can reach out to me and definitely I will help you guys। So if you are new in the channel, please subscribe my channel and press bell icon to get new video notifications। So in the next video, bye bye।